दूसरा, पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी है उसके ऊपर शोर मच रहा है। तारड़ साहब, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। हमने यहाँ पे पूरी दुनिया में हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पूरी दुनिया को हम बताया कि हम एक अच्छे अंदाज से अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करना चाह रहे हैं। गो के ये बात भी होती है कि माइनॉरिटीज इनको नहीं कहना चाहिए। ये क्यों आए रोज जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो इस्लाम कबूल करे और उनको कारोबार करने का मौका नहीं दिया जाता, और उनसे डर है कि वो कहीं ज्यादा कारोबार में तरक्की ना करें? ये क्यों जो मुसलमान, और कहीं मैंने देखा कि वो वीडियोस बना बना के मौलवी लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, और कल रेंजर्स ने आई थिंक सिंध में बहुत सारे हिंदुओं को बचाया। तो ये क्यों रियासत इनको नहीं बचा पा रही? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं इस चीज का यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि ये मुसलमान जो है वो माइनॉरिटीज या हिंदुओं के पीछे नहीं पड़ रहे हैं। ये जो इनके पीछे पड़ रहे हैं इनको इस्लाम का ही नहीं पता। इस्लाम ऐसा रिलीजन नहीं है, या कोई भी रिलीजन, दुनिया पे कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं हो सकता जो किसी इंसान को तंग करने के बारे में सोचे या फोर्स कन्वर्जन करें। यहां मैं दूसरी चीज ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया में किसी मजहब के अंदर फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, या फिर उस मजहब के मुताबिक वो जायज नहीं होती। यहां पे जो मुगल आगे करते रहे हैं, फॉरेन इन्वेडर जो आगे करते रहे हैं, वो भी इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट करें कि उसको मजबूरन या इस्लाम कबूल करना पड़े, या बजोरे तलवार उसके ऊपर इस्लाम को नाफिज किया जाए। मैंने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, इस्लाम एज ए रिलीजन पढ़ा है। दिस इज नॉट, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और दूसरा, मैं गारंटी कर देता हूं, ये जो मौलवी हजरात जो वो हमारे हिंदू भाइयों के पीछे पड़े हैं सिंध में, मैं उन्हें अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं उन्हें मुसलमान का मानने से इनकार करूंगा। उसकी वजह यह है कि वो भी हमारे जिस तरह दूसरा को पाकिस्तानी है उस तरह पाकिस्तानी, उनके राइट्स हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं चीमा साहब कि इंसान पहले पैदा इंसान होता है, मुसलमान या हिंदू वो बाद में बनता है। और तीसरा जो मैं आखिरी चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, इंडिया, इंडो पाकिस्तान। इनको अभी तक इस्लाम की पूरी समझ ही नहीं आई। इस्लाम के ये फिलॉसफी को समझने की बजाय उसके रिचुअल्स पे जोर ज्यादा है। यही अलमिया है कि इस्लाम की फिलॉसफी को ना समझा जाए और रिचुअल पे, नमाजों पे और लाउड स्पीकरों पे जोर ज्यादा हो, तो फिर इस तरह होता है। चौथा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि चीमा साहब, जो कुछ मैं सिंध में हो रहा है, मैं फिर दोबारा ब्लेम करूंगा हमारे इमरान नियाजी साहब, मौलाना इमरान नियाजी साहब, जो कि दोबारा पाकिस्तान में मुसलमानों को फिर मुसलमान करने की तैयारियां कर रहे हैं। जो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है, हर घर में जाके इनको बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जब आप ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान में यही होगा जो हो रहा है। लेकिन ये इस्लाम नहीं, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा, ये इस्लाम नहीं है। I am a Muslim myself, I'm a proud Muslim, I'm a proud Pakistani, but both चीजें, ना मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है। और दूसरा ये है चीमा साहब, जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो आप माइनॉरिटीज की बात क्या करेंगे? जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, बताएं सेफ्टी वाले हालात हैं। खतीजा हिंदू थोड़ी थी जो फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, जो फैसलाबाद का वाकया है, वो हिंदू तो नहीं थी बच्ची, वो तो मुसलमान थी, जिसको मार के उसके बाल काटे गए, उसको उससे जूते चटाते रहे। और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये वो वहां तो फिर मैंने शायद आपके सेगमेंट में ये कहा था कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और हम इन तीनों अल्फाज के कंट्राडिक्टरी हुए। वी आर नॉट इस्लामिक, वी आर नॉट जमहूरिया, एंड वी आर नॉट लैंड ऑफ प्योर्स एट द सेम टाइम। अफसोस के साथ यही मेरा अलमिया है, और दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजन कि मैं I'm here sitting in Washington DC in the US, because I was rejected by the system. I was rejected by the ruling elite and the feudal system, जो कि मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। रूलिंग एलीट आज भी जो 5-10 हजार लोग हैं, वो सारा कुछ वही पाकिस्तान की किस्मत के फैसले कर रहे हैं। और अलमिया है, मैं इसको कंडेम करूंगा जो कुछ किया जा रहा है। और बल्कि एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आप सिंध में इन्होंने मौलवी साहब ने इनके दुकानों पे की एक्सपेंशन पे या हिंदुओं के उन इलाकों में मौलवी साहब को एतराज है। वो एतराज किस चीज का? आधा सिंध तो वैसे ही सैलाब में डूबा पड़ा है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि आज तक किसी सियासी पार्टी ने, इन्होंने 14 अगस्त में इस्लामाबाद में सरकारी मुजरे कराए हैं,
गवर्नमेंट के खर्चे पे, और उसके बाद इन्होंने कॉन्सर्ट की। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए